कि मनोबल अगर रोगी का टूट जाता है, किसी भी रोगी का अगर मनोबल टूट जाता है तो समझो कैंसर से वो हार जाएगा। अभी 100 से ज्यादा ऐसे लोग हैं अभी भी जिनको डॉक्टरों ने बोला था 6 महीने लाइफ है, 4 महीने लाइफ है, 3 महीने लाइफ है, जो 5-5 साल से जिंदा है ना। तो इसका मतलब क्या है कि कैंसर से मौत नहीं हो सकती है। तो ऐसी बीमारी जिनको है जिसका उपचार बहुत मुश्किल है, कठोर है, जैसे कैंसर हो गया, किसी को HIV हो गया, इस तरीके का। तो कैंसर के लिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है ना, वो रोगी के लिए उसके मानसिक जो विचार है, मनोबल जो है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। कि मनोबल अगर रोगी का टूट जाता है, किसी भी रोगी का अगर मनोबल टूट जाता है तो समझो कैंसर से वो हार जाएगा। तो पहले रोगी का मनोबल बना के रखना है। और ये ऐसी बीमारी है जिसमें अगर आप ठीक से परहेज कर लोगे, ठीक से अपनी दिनचर्या बना लोगे, ठीक से अपने मानसिक विचार कर लोगे, तो कैंसर से मृत्यु नहीं होती है। और उसके बहुत सारे उदाहरण हैं। आप इन बोर्ड्स पे भी देख सकते हो। अभी जिस ग्रुप में आपको ऐड किया है, उस ग्रुप में एक PDF किताब मिली होगी आपको। उस किताब में भी 500 से ज्यादा लोग हैं। पहले वाली किताब में 500 से ज्यादा लोग थे जो ठीक हुए हैं। और उसके बावजूद भी 100 से ज्यादा ऐसे लोग हैं अभी भी जिनको डॉक्टरों ने बोला था 6 महीने लाइफ है, 4 महीने लाइफ है, 3 महीने लाइफ है, जो 5-5 साल से जिंदा है ना। तो इसका मतलब क्या है कि कैंसर से मौत नहीं हो सकती है। आप अपने अवचेतन मन के अंदर अगर ये बात लेके जाओगे कि हाँ मुझे कैंसर हो गया है और मैं नहीं जी पाऊंगा, नहीं जी पाऊंगा, तो आपको कोई दुनिया की दवा ठीक नहीं कर सकती है। तो सबसे पहला जो मंत्र है ना, दुनिया की सबसे बड़ी जो शक्ति है, वो आपका जो सूक्ष्म शरीर है। और सूक्ष्म शरीर विचारों से बनता है। अब विचारों से कैसे बनेगा? एक कैंसर का पेशेंट है, पहले तो खुद ही दिन भर ये सोचता जाए कि मैं ठीक नहीं हूंगा, तो उसके माइंड में सेट हो जाएगा, बुद्धि से जाके उसके मन में जाएगा, मन से उसके अवचेतन मन में जाके सेट हो जाएगा मैं ठीक नहीं हूंगा। उसे कोई ठीक नहीं कर सकता है। ठीक है। दूसरा, जो आसपास के लोग आते हैं, घर के लोग जो होते हैं, अरे इसको कैंसर हो गया, क्या हो गया? कैंसर तो बहुत साधारण सी बीमारी है, आसानी से ठीक हो जाती है ना। उससे क्यों मृत्यु नहीं होती? कैंसर से ज्यादा मृत्यु होती है उसके उपचार से, उसके ट्रीटमेंट से ज्यादा मृत्यु होती है। आसपास के लोग इतना भय दे देते हैं, उससे मृत्यु हो जाती है। तो आपको भय नहीं देना है। उसके आसपास जो भी आए वो सकारात्मक व्यक्ति आए कि देखो जी वो व्यक्ति 10 साल से जिंदा है। उसके सामने कोई नेगेटिव बात करेगा तो वो तो बेचारे को, जिसको बीमारी हो तो खुद परेशान है। तो नेगेटिव एंगल किसी भी तरीके से पेशेंट को नहीं देना है। जितने पेशेंट यहाँ पे आए हैं आप देखोगे, ऐसे ऐसे रोगी जिनका डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था जी ये 3 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी, वो आज भी जिंदा है। उनके मोबाइल नंबर आप मेरे से ले सकते हो। और जो एक यूट्यूब चैनल, इन्होंने 2 यूट्यूब चैनल आपको दिए होंगे, उनके ऊपर उनकी सबकी वीडियोज हैं। वो खुद बता रहे हैं कि मेरे को ये समस्या थी और मैं ठीक हो गया। तो वो वीडियोज आप सुनोगे पेशेंट, तो उसका हौसला बढ़ेगा, उसे लगेगा कि हाँ मैं भी ठीक हो सकता हूँ। तो बहुत सारे, जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है, जो सबसे बड़ा कारण है, ये कारण है उसका मनोबल नहीं गिरना चाहिए। जितने भी यहाँ पे कैंसर के रोगी आए हैं वो एक बात को मान लो, कैंसर से आपकी मृत्यु नहीं होगी और कैंसर आसानी से ठीक हो सकता है। ठीक है। और जहां पे आप बैठे हो, इसने 4 बार सबसे ज्यादा रोगियों को ठीक करने के रिकॉर्ड भी बनाए हैं। ठीक है। तो पूरे भारत में अलग अलग समय पे प्रतियोगिताएं हुई हैं, तो 4 बार सबसे ज्यादा रोगी हम ही ने ठीक करके दिए हैं। उसके प्रमाण है, प्रूफ है, वो भी वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। ये तो हो गया आपका मनोबल। मन का जीता जीत और मन का हारा हार है। अगर मन से गिर गए तो मैं भी नहीं उठा सकता हूँ। मैं आपको ये श्योर कर सकता हूँ कि आपके जैसे पेशेंट और कितने सारे थे जो आज भी जिंदा हैं, वो दिखा सकता हूँ, है ना। तो पहले तो पेशेंट के मन पे काम करना है। मन पे काम कैसे करेंगे? कि आसपास के लोग, घर के जितने भी लोग हैं, उसको सकारात्मक विचार दें। हर एक परिवार के सदस्य के मन में ये चलना चाहिए ठीक हो जाएगा। सुबह से शाम तक जैसे हम मंत्रों का जाप करते हैं, ऐसे चलना चाहिए कि ये ठीक हो जाएगा। जो भी उसके पास आए वो यही बोले कि ठीक हो जाएगा जी, अब ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, आसानी से ठीक हो जाता है। उसको वो वीडियोस दिखाओ, किताब में एड्रेस है वो दिखाओ। ठीक है। तो सबसे पहले हमें मन पे काम करना है। ठीक है। उसके बाद दूसरा, उसके लिए आप प्रार्थनाओं करो, दूसरों के लिए प्रार्थना करो, है ना। तो उससे भी आपको शक्ति मिलेगी।
तीसरे नंबर पे हमारा जो शरीर है, जो दिखता है, जिसे हम छू लेते हैं, स्थूल शरीर बोलते हैं, इस पे हमें काम करना है। इस पे काम कैसे करेंगे? इस पे काम होता है पंच महाभूत से। इन्हीं 5 महाभूतों से हमारा शरीर बना है। सबका शरीर इन्हीं 5 तत्वों से बना है। जल, जमीन, आकाश, अग्नि, वायु। 70% जल है। तो सबसे पहले हमें जल पे काम करना है, उसका जल शुद्ध हो, है ना। तो जल जितना हो सके जमीन से निकला हुआ, बारिश का पानी पेशेंट को पिलाओ, ठीक है। एक आपको सभी रोगियों को एक इस तरीके का बॉक्स मिलेगा, एक भस्म मिलेगी। ये आप उसको जब भी पानी पिलाएंगे, ठीक है, तो उस जैसे एक पूरे दिन में उसे 1 जग पानी पीना है या 1 लीटर पानी पीना है, तो इसमें से 1 चम्मच भस्म उसमें डाल के अच्छे से पीपल की लकड़ी ले लो, उससे अच्छे से मिला लो। घड़ी की जैसे सुई चलती है वैसे मिला लो। कम से कम 10-15 मिनट तक मिलाते रहो। मिला के फिर उसे छोड़ दो। कुछ समय के बाद शांत होके इसमें जो भस्म है वो नीचे चली जाएगी और पानी में अपने गुण दे देगी, ठीक है। उस पानी को सूती कपड़े से छान के उसी पानी को आप प्रयोग करवाओ, ठीक है। तो उससे लाभ मिलेगा। ये सभी पेशेंटों के लिए है, लेकिन जिन पेशेंटों के पेट में पानी बनता है ना, जिनको किडनी का डायलिसिस चल रहा है, उनके लिए अलग से है इसकी विधि। तो पानी को शुद्ध करके देंगे हम। उसके बाद ऐसी जगह रखो जहाँ वायु शुद्ध हो। शहरों में रहते हैं तो भाई थोड़ी बहुत देर पार्क में चल जाएं, घंटे 2 घंटे 4 घंटे। जो गाँव में रहते हैं वो पेड़ के नीचे, बड़ के नीचे, पीपल के नीचे, तो वायु शुद्ध हो जाएगी। फिर आकाश तत्व होता है। तो आकाश तत्व के लिए क्या है कि खुले आसमान के नीचे बैठे, ध्यान लगाएं, योग करें, सुबह सुबह जल्दी उठ के प्राणायाम करें, ठीक है। खुले आकाश के बाद फिर हमारा जो आखिरी तत्व है जो हम सीधा लेते हैं, वो बच गया पृथ्वी और अग्नि। तो पृथ्वी जो हम भोजन के रूप में जो खाते हैं उसमें पृथ्वी तत्व होता है। जैसे रोटी हमने खाई तो शुद्ध अनाज हम उसे दें, बाजार का पैकेट वाला ना दें, है ना। जौ का खरीद ले, जो फिर आटा बना ले। कुट्टू का आटा अगर सर्दी में कुट्टू का दे सकते हो, रागी का दे सकते हो, मिलेट्स दे सकते हो, मूंग दे सकते हो। वो वीडियो में सब बताया हुआ है, डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा उसमें। तो वो शुद्ध दे। पकाते समय ध्यान रखें कि अगर गांव में तो चूल्हे पे पकाएं, लकड़ी से पकाएं, वो शुद्ध अग्नि है। और शहर में है तो चूल्हा जलाना जहाँ पॉसिबल नहीं है तो तवे के ऊपर ही रोटी को पकाएं। उसको जो गैस की रोटी हम पकाते हैं ना, गैस के ऊपर जो गैस की जो अग्नि में पकाते हैं, वो इस देश में बीमारियों का सबसे बड़ा कारण है। वो गैस इतनी खतरनाक होती है, आप देखो गैस खोल दो एक सिलेंडर सबको मार देगी। और वही गैस बन के रोटी में घुस घुस के आप लोगों को सबका पेट खराब कर रही है, सबको बीमार कर रही है। तो अगर मान लो किसी कारण से चूल्हा नहीं जल सकता है तो आप तवे पे ही रोटी को सेको, ताकि डायरेक्ट रोटी उसके संपर्क में ना आए। ऐसे आप शुद्ध अनाज दोगे, शुद्ध फल दोगे, सब्जियां दोगे तो पृथ्वी तत्व शुद्ध हो जाएगा। फिर आखिरी तत्व बचता है अग्नि के रूप में। अग्नि तत्व हमें किससे मिलता है? सूर्य के प्रकाश से मिलता है। तो सूर्य का प्रकाश सुबह सुबह का जरूर रोगी को दो। उसके बाद अग्नि तत्व हमें मिलता है रसोई के मसालों से। तो शुद्ध मसाले डालो, तेज पत्ता डालो सब्जी के अंदर, कड़ी पत्ता डालो, अजवाइन साबुत लेके फिर पाउडर घर पे बनाओ। सारे मसाले साबुत लेके फिर घर पे पाउडर बनाओ, ठीक है। उसके बाद आपका लौंग हो गई, काली मिर्च हो गई, हींग हो गई, काला नमक हो गया। ये सारे शरीर में अग्नि बढ़ाते हैं, इसीलिए सब्जी का कंसेप्ट है। तो ऐसे आप सब्जी बना के दोगे तो अग्नि भी मजबूत हो जाएगी। बाकी जो 10-20% बचेगा आपका, वो दवाइयां आपको जो देंगे उससे आपका कार्य हो जाएगा और आप आसानी से ठीक हो जाओगे। तो आपको यहाँ पे करना क्या क्या है? सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ वीडियो दी होंगी, 23 वीडियो। उन वीडियोज को सुन के लागू करना है। उनमें सब कुछ है। कैंसर के कारण कैंसर क्यों हो रहा है तो वो चीजें हटानी है आपको, है ना। तो वो सारी 23 की 23 लागू करोगे। उपवास क्या है, कैसे करना है, 15 दिन में क्यों करना है, 7 दिन में क्यों करना है। खाना जो है सुबह 9 बजे से 5 बजे के बीच में ही खाना है, बाद में नहीं खाना। बाद में दूध पी सकते हैं, लिक्विड ले सकते हैं। कौन सी चीजें ज्यादा खानी है? कच्चे पपीते की सब्जी खानी है ना। पपीते का वो बना सूप बना के खाना है। वो सब चीजें उसमें विस्तार से बताई हुई है। मैं बताऊंगा तो 1.5-2 दिन लग जाएगा आपको समझाने में। उसमें आप पॉइंट टू पॉइंट जाके एक एक को सुनोगे, ठीक है। उसके बाद एक किताब PDF आपको दी जाती है, वो पढ़ सकते हो। फिर जो चैनलों के लिंक दिए उसमें पूरे वीडियोज हैं कैसे ठीक होना है। तो वो सारी चीजें जब आप पालन करोगे तो मैं ऐसी आशा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप 100% आप लोगों को लाभ मिलेगा और किसी की मृत्यु नहीं होगी कैंसर से, ठीक है।
आप किसी का कोई पर्सन है तो पूछे, नहीं तो बारी बारी आ जाए। जिन लोगों की ट्रेन या कुछ ऐसी इमरजेंसी, बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो, फ्लाइट हो या बहुत दूर से हो, तो वो 5 पेड़ लगाने का संकल्प लेके जल्दी दवा लेके जा सकते हैं। ठीक है।